Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to our channel SN Educational Center. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था WH फैमिली और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस। आज हम सेंटेंस के इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि एक्चुअल में सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट, जिनको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, किसी भी वर्ड को बनाने के लिए अल्फ़ाबेट की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वर्ड से ही अपने क्लोज बनते हैं, फ्रेज़ बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन सब में, फ्रेज़ में, क्लॉज में, सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। तो अभी एक ब्रीफ समरी आपको बता देता हूँ कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के हमारे पास स्टेप होते हैं। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास फ्रेज़ होता है, उसके बाद अब क्लॉज होता है, देन आएगा सेंटेंस। ठीक है, चलिए, तो जैसे आप कोई भी वर्ड बनाते हैं तो बेसिकली हम यूज़ अल्फ़ाबेट्स का करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कार, दूसरा एग्ज़ाम्पल है बाइक, ये कोई भी वर्ड ले लेते हैं, पेन, कैट, मैट, वॉटएवर, जितने भी वर्ड होते हैं सब अल्फ़ाबेट से मिलकर ही बनते हैं। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक साथ आते हैं तो उनको बोलते हैं फ्रेज़। फ्रेज़ में क्या है फ्रेंड्स, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल इन द कार, ठीक है, एंड सेकेंड एग्ज़ाम्पल ऑन द टेबल। अब इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। इन द कार, कार में क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका कोई कंप्लीट सेंस तो निकल नहीं रहा है। जैसे ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है, नथिंग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं है। तो फ्रेज़ में यही होता है, फ्रेज़ एक्चुअल में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, फ्रेज़ से मिलके अपने क्लोज बनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्लोज की। ठीक है, क्लोज में क्या होता है, क्लोज में जब मीनिंग ऐड होने लगता है तब वो क्लोज बन जाता है। ठीक है, फ्रेज़ के बाद जो सेकंड नंबर आएगा वो क्लोज का होगा। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल, क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ऐसी चीज़ें ऐड होने लगती हैं। जनरली ऑब्जेक्ट नहीं होता, कभी फ्रेज़ कंप्लीट सेंस देता है और कभी कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, राम इन्जॉय, राम ने इन्जॉय किया। अब राम ने इन्जॉय किया ये अपना आप में कंप्लीट सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी। राम ने इन्जॉय किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपना केवल और केवल सब्जेक्ट और वर्ब है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो राम इन्जॉय, सब्जेक्ट क्या है अपना राम और वर्ब क्या है अपनी इन्जॉय। तो यहाँ पे कभी कंप्लीट सेंस निकलता है, कभी कंप्लीट मीनिंग निकलता है, कभी नहीं निकलता। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्लोज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद द सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, देखिए यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और इन्जॉय वर्ब है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, ये देख लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, शी इज़ क्राइंग बिकॉज हर फादर डाइड। ठीक है, अब ये अपना में कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है, बिकॉज यहाँ पर दो फ्रेज़ यूज़ हुए हैं, फ्रेज़ कह रहा हूँ, क्लॉज यूज़ हो रखे हैं, अपने आप में सेपरेट क्लॉज है। एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है, जिसमें एक वर्ब यूज़ हुई है और एक सब्जेक्ट। जैसे इज़, यहाँ पे इज़ क्या है, सब्जेक्ट है, और क्राइंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। फादर क्या है, सब्जेक्ट है, और डाइड क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये दोनों मिलके, बिकॉज हमने यहाँ पे कंजक्शन यूज़ किया है, बिकॉज, बट, ये जैसे वर्ड होते हैं ये कंजक्शन होते हैं। हम आगे बात करेंगे, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, लेकिन अभी हम चूँकि क्लोज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोज भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लोज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। क्या आप पहचान सकते हैं इन दोनों में से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है? शी इज़ क्राइंग, वह रो रही है। यहाँ सिर्फ बताया है कि वह रो रही है, रीज़न नहीं बताया है। इसका मतलब ये किसी ना किसी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। जैसे हमारा दूसरा क्लोज क्या है, हर फादर डाइड, बिकॉज उसके पिता मर गए हैं। ये क्या है, उसके पिता मर गए हैं। अगर खाली ये सेंटेंस होता, हर फादर डाइड, तो ये अपने आप में कंप्लीट
सेंटेंस हो सकता था बिकॉज ये किसी सेंटेंस के ऊपर, किसी क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। बट इन दोनों क्लोज का यूज़ करके हमने कंप्लीट सेंटेंस बनाया है बाय द यूजिंग ऑफ कंजक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, सीधी भाषा में अगर आपको बताऊँ मैं तो ये है कि क्लोज में कभी सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग होता है, कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। हाँ, दो क्लोज को जोड़कर हम एक कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं जिसके बीच में कंजक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, हमने अभी दो चीज़ें देखी। हमने फ्रेज़ देखा, फ्रेज़ में कोई स्पेशल मीनिंग नहीं निकलता, कोई सेंस नहीं निकलता। क्लोज में कभी मीनिंग निकलता है और कभी नहीं निकलता, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं जी। अब आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटेंस होते हैं इन द ऑर्डर टू कन्वे एनी फॉर्म ऑफ आइडिया इज़ कॉल्ड सेंटेंस। जब हम अपनी बात को किसी से कन्वे करते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो हम सेंटेंस के थ्रू करते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। अदर लैंग्वेज में अगर ऑन दी अदर हैंड हम देख लेते हैं, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन हमने क्या लिखी हुई है, क्या नोट डाउन की हुई है, हम चेक कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे दूसरी डेफिनेशन की। सो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, ठीक है। वही बात हमने पीछे बोली कि जो सेंटेंस, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का ग्लास चाहिए। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। अपना में कंप्लीट सेंटेंस है, अपने आप में कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। तो हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा अभी आपको बताया सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। इसका मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो वो अपने आप में एक सेंस प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, अगर एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे अभी हम देखें, ही किक्ड द बॉल, ही किक्ड द बॉल या द किक्ड ही बॉल्स। अब आप बताइए इन दोनों में कौन सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। जैसे हम ऊपर सबसे पहले वाले की बात करें, इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, द किक्ड ही बॉल्स। ये एक जंबल वर्ड है, आगे पीछे करके वर्ड्स दे रखे हैं, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। बट जब हम इन वर्ड्स को एक सही ऑर्डर में सेट कर देते हैं तो एक सेंस देने लगता है, ही किक्ड द बॉल, ठीक है। ऐसे हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जहाँ जंबल वर्ड्स दे के रखते हैं और पूछते हैं इनके ये जो वर्ड्स हैं इनको सही फॉर्म में सेट करना है, ठीक है। आई थिंक आपको सेंटेंस की ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं जो हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं सेंटेंस रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। ये हमने हमेशा याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इट एंड्स विद फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। जिस भी टाइप का सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम या तो क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे या फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, एक्सक्लेमेशन जो मार्क है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है, सेंटेंस गलत हो जाता है इसके ऊपर मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। जब ठीक करने की बात आती है, जब हमें क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है इन सेंटेंस को ठीक करना है, सेट करना है, एक ऑर्डर में लगाना है, तो यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं हम लोगों के, ठीक है। अच्छा चलिए, आप एक कमेंट में ये भी बताइए कि आप पंक्चुएशन मार्क जानते हैं क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क कितने टाइप के होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन आएगा। तो आज हमने सीधी बात करी है, सिंपल। अगर मैं 1 मिनट का ब्रीफ आपको बताऊं, क्या की बात करी है हमने। सबसे पहले हमने देखा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये ऐसे इसका एक पैटर्न चलता है, सबसे पहले अपने वर्ड्स आते हैं, ठीक है। वर्ड्स के बाद फ्रेज़ आते हैं, फ्रेज़,
ठीक। वो फ्रेज से बनते हैं अपने क्लोज, क्लोज से बनते हैं सेंटेंस। ठीक है, आई थिंक आपको इन सब में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।